हेलो बच्चों, वेलकम टू कोपा क्लासेस में। कोपा एग्ज़ाम सीरीज़ का मॉड्यूल 4 में आपका स्वागत है। मॉड्यूल 4 का नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। आपको मालूम है कि कोपा के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और हमने कोपा एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में विकसित किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ वन इज फोर्थ। बताओ बेटा जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है इसका जोहन मोशी, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका जेपी एकर्ट एंड थर्ड ऑप्शन जोहन न्यूमन एंड नेक्स्ट ऑप्शन जोसेफ जैकार्ड। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जोहन नेमन। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट जोहन वॉन नेमियन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को ब्लू कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड कॉम्पैक्ट कारपोरेशन, थर्ड आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड लास्ट टेंडी सेवेंसन। बताओ बेटा। वेरी गुड, आईबीएम को उसके ब्लू कलर ब्रांडिंग के कारण बिग ब्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंट्रोलिंग द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ न्यूज़ लेटर्स एंड ब्रोशर्स इज़? न्यूज़ लेटर्स और ब्रोशर के डिज़ाइन व लेआउट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका वर्ड प्रोसेसिंग, सेकंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड नेक्स्ट ऑप्शन वेब पेज एथरिंग, नेक्स्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बताओ बेटा न्यूज़पेपर के लिए क्या सही आंसर होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग डिज़ाइन और लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही सही आंसर देते रहिए आप लोग। विच वन इज़ नॉट अ सिस्टम टूल? इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बैकअप एंड सेकंड डिस्क डिफ्रैगमेंट, नेक्स्ट वायरस स्कैनिंग, लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। बताओ बेटा कौन सा इसका सही आंसर होगा? बिल्कुल सही, वायरस स्कैनिंग। वायरस स्कैनिंग को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर माना जाता है, इसलिए इसे सिस्टम टूल नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका द मेमोरी विच अलोकेट्स स्पेस फॉर डॉज एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड? डॉज और एप्लीकेशन के लिए स्पेस देने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? फर्स्ट एक्सप्लेन्ड मेमोरी, सेकंड कैश मेमोरी एंड थर्ड वर्चुअल मेमोरी एंड लास्ट वन इज कन्वेंशन मेमोरी। बताओ बेटा क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, कन्वेंशनल मेमोरी। डॉस में जिसकी फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एप्लीकेशन कन्वेंशनल मेमोरी में लोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट डैश फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल कंप्यूटर से क्या बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका वर्चुअल स्पेस, नेक्स्ट वर्चुअल कंप्यूटर, नेक्स्ट वर्चुअल डिवाइस एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। बताइए बेटा क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, वर्चुअल कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल कंप्यूटर्स की तरह उपयोग करने योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोडेड इन सेफ मोड?
सेफ मोड में इनमें से क्या लोड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका कीबोर्ड ड्राइवर, सेकंड माउस ड्राइवर एंड थर्ड VGA ड्राइवर। VGA की फुल फॉर्म पता है? वीडियोग्राफर एडाप्टर होती है। ऑल ऑफ द अबव। बताइए बेटा क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। सेफ मोड में बेसिक ड्राइवर जैसे कीबोर्ड, माउस और VGA ड्राइवर्स लोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर देते रहिए बेटा। विच टाइप ऑफ कमांड रिक्वायर्ड एडिशनल फाइल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस? किस प्रकार की कमांड्स को स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने के लिए एडिशनल फाइल्स की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका इंटरनल कमांड्स, सेकंड ऑप्शन है इसका एक्सटर्नल कमांड्स एंड थर्ड ऑप्शन है वैल्यूएबल कमांड्स एंड लास्ट वन इज प्राइमरी कमांड्स। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स अलग फाइल्स के रूप में स्टोर्ड होते हैं, इसलिए उन्हें चलाने के लिए एडिशनल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए डैश इज़ अ नेम लोकेशन ऑन अ डिस्क वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड। डिस्क पर फाइल को स्टोर करने वाली नेम्ड लोकेशन को क्या कहते हैं? फर्स्ट फोल्डर, सेकंड पोड, थर्ड वर्जन एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। बेटा इसका बताओ सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, फोल्डर। फोल्डर एक ऐसी जगह होती है जहां फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS भी कहते हैं, सेकंड कंपाइलर, थर्ड यूटिलिटीज़ एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। बताओ बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पर। वेरी वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूज़र इंटरफेस दैट आर इजी टू यूज़ टू कंसिडर टू बी डैश। जो यूज़र इंटरफेस आसानी से यूज़ किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट यूज़र हैप्पी, सेकंड यूज़र सिंपल, थर्ड यूज़र फ्रेंडली एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। बताओ बेटा, ध्यान से सोच के बताइए जल्दी से आंसर को। वेरी वेरी गुड, यूज़र फ्रेंडली। आसान और समझने में सरल इंटरफेस को यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द बैंकर्स एल्गोरिदम इज़ यूज्ड डैश। बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किस लिए किया जाता है? फर्स्ट टू रेक्टिफाई डेडलॉक एंड सेकंड टू डिफेक्ट डेडलॉक एंड थर्ड वन इज़ टू प्रिवेंट डेडलॉक एंड फोर्थ वन इज़ टू सॉल्व डेडलॉक। इसके अंदर आपको डेडलॉक का मीनिंग ज़रूर मालूम होना चाहिए, ध्यान से सोच के बताइएगा। वेरी गुड, टू प्रिवेंट डेडलॉक। बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग डेडलॉक होने से पहले उसे रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन अलाउ पीपल टू यूज़ द कंप्यूटर्स, थर्ड कीप कंप्यूटर्स ईजियर टू यूज़ एंड लास्ट वन इज मेक कंप्यूटर्स ईजियर टू यूज़। बताओ बेटा इसका सही आंसर। वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स हार्डवेयर को एफिशिएंटली मैनेज करने के काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे ध्यान से आंसर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इन निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप आंसर देते समय ध्यान रखिए कि नहीं पूछा गया है यहाँ पर। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, नेक्स्ट यूनिक्स एंड लास्ट वन इज लाइनक्स। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है ये पूछा गया है इसके अंदर। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
डॉस एक समय में केवल एक काम करता है, इसलिए यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ मैक ओएस इज बेस्ड ऑन द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस का नवीनतम वर्जन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन इसका लाइनक्स, सेकंड ऑप्शन है इसका विंडोज़ एंड थर्ड ऑप्शन है इसका यूनिक्स, लास्ट वन इज सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म पता है आपको? अगर नहीं पता तो आज याद कर लीजिएगा। यूनिक्स, मैक ओएस यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली created in the early 1970 at AT&T Bell Labs। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में AT&T Bell Labs में बनाया गया था। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था? लाइनक्स, डॉस, यूनिक्स एंड लास्ट वन इज GNU। बताइए बेटा क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, यूनिक्स। यूनिक्स को बनाया गया था बेटा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेल लैब्स में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स एंड रिएक्ट्स इन एक्चुअल टाइम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, सेकंड टाइम शेयरिंग सिस्टम, थर्ड रियल टाइम सिस्टम एंड लास्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या है? अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो ही बता पाओगे। रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम तुरंत इनपुट पर प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी? डिस्पैच लेटेंसी क्या है? सुना है आपने लेटेंसी क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द डिस्पैच टू stop one process and start another. The time taken by the processor to write file into disk. The whole time taken by all processor. Last one is none of the above. अगर आपने लेटेंसी पढ़ा होगा तभी बता पाएंगे इसका सही आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। ए ऑप्शन, डिस्पैच लेटेंसी प्रोसेस स्विचिंग में लगने वाला समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन द डैश। पेज फॉल्ट कब होता है? पेज फॉल्ट की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। फर्स्ट डेडलॉक अकर्स, सेकंड सेगमेंटेशन स्टार्ट्स, थर्ड पेज टू फाउंड इन द मेमोरी एंड लास्ट वन इज पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। अगर आपने पढ़ा होगा डेडलॉक के बारे में तभी बता पाओगे। वेरी वेरी गुड, डी ऑप्शन, पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। जब रिक्वायर पेज मेमोरी में नहीं मिलता तब पेज फॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन डिजाइन फॉर यूज विद द मीडिया सेंटर पीसी इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। मीडिया सेंटर पीसी के लिए बनाई गई विंडोज एक्सपी की कौन सी वर्जन है? फर्स्ट होम एडिशन, सेकंड मीडिया सेंटर एडिशन, थर्ड टेबल पीसी एडिशन एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। बताओ बेटा, अगर आपने एक्सपी के बारे में सुना होगा तभी बता पाओगे आप। बिल्कुल सही, मीडिया सेंटर एडिशन। मीडिया सेंटर एडिशन खास तौर पर मल्टीमीडिया और इंटरटेनमेंट पीसीज के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्वर एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम टू रन ऑन। डैश कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सिस्टम को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है इसका एप्लीकेशन सिस्टम एंड थर्ड ऑप्शन है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ज़्यादातर ओएस पढ़ा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। डैश इज प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। बूट्स का मालूम होना चाहिए मतलब आपको। कंप्यूटर बूट्स होने पर चलने वाला प्रोग्राम डैश कहलाता है।
फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड सिस्टम ऑपरेशंस एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। बताइए बेटा क्या है इसका सही आंसर? वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हेन यू स्टार्ट अप द कंप्यूटर द बूटअप स्टोरेज एट विच द BIOS वर्जन मैन्युफैक्चर एंड डेटा आर डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर BIOS मैन्युफैक्चर दिखने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट बूट स्टार्ट, नेक्स्ट पावर ऑन द सेल्फ टेस्ट जिसको पोस्ट भी कहते हैं, नेक्स्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड लास्ट वन इज कर्नेल लोडिंग। बताइए बेटा क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, पोस्ट। ज़्यादातर पोस्ट को ही लिखा जाता है, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट स्टार्टअप के अन्य हार्डवेयर को चेक करने की प्रक्रिया को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का सबसे सामान्य प्रकार है डैश। पहला कम्युनिकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट सिस्टम एंड लास्ट वन इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बताओ बेटा, ये तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले बता दीजिए जल्दी से। सिस्टम, बिल्कुल सही पहचाना आपसे ने, इसका सही आंसर होगा सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।